नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए बात करते हैं सबसे पहले अफेयर से अपराध तक की। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य विवाद में मनीष दुबे एक अहम किरदार है। ये वही शख्स है जिसके साथ ज्योति मौर्य के संबंधों के आरोप लगाए जा रहे थे। मनीष दुबे पर आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की साजिश रचने का भी आरोप है। खुद आलोक ने व्हाट्सएप चैट की डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है। इसके बाद अब मनीष दुबे फंसता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद अब बेवफाई की कहानी से क्राइम स्टोरी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस विवाद के तीसरे किरदार होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ज्योति के पति आलोक मौर्य ने होमगार्ड में ज्योति और मनीष के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सबूत के तौर पर आलोक ने ज्योति मनीष के कई व्हाट्सएप चैट्स की डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सौंपी थीं। बताया जा रहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स में मनीष दुबे ज्योति से आलोक को रास्ते से हटाने की बात कह रहा था। हालांकि पूछताछ के दौरान मनीष ने कहा कि रास्ते से हटाने का मतलब तलाक है। इस विवाद में मनीष दुबे पर लगे आरोपों के बाद उसके खिलाफ जांच भी की गई। डीआईजी प्रयागराज ने इसकी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को कसूरवार मानते हुए निलंबन और विभागीय कार्रवाई करते हुए जांच की सिफारिश की गई है। ये मामला सामने आने पर गाजियाबाद से होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का तबादला महोबा हो गया था। ज्योति के पति के आरोप और कॉल रिकॉर्डिंग्स सामने आने के बाद मनीष दुबे घिरता नजर आ रहा है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की कॉल रिकॉर्डिंग्स की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, जिसके आधार पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। मनीष दुबे का नाम आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ जोड़ा है। आलोक का कहना है कि एसडीएम बनते ही ज्योति ने उससे नाता तोड़ दिया और मनीष दुबे के साथ रिलेशन में आ गई। आलोक का कहना है कि उसने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया, लेकिन अफसर बनने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। ये मामला लगातार देश भर में सुर्खियों में है, लेकिन पहले तो बात सिर्फ बेवफाई तक की थी। अब आलोक को रास्ते से हटाने वाली बात से मामले में नया मोड़ आ गया है। पति पत्नी के बीच आए वो यानी मनीष दुबे पर लगे आरोपों की जांच और एक्शन जारी है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में हड़तालों की बाढ़ है। प्रदेश में संविदा कर्मियों की हड़ताल तो जारी है ही, रसोइया संघ ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। यह हड़ताल सरकार के लिए अब चुनौती बनती नजर आती है। विपक्ष को हमला करने का मौका मिल रहा है। देखिए। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। अब की बार नियमित करे सरकार। ऐसी ही कई मांगों के साथ 3 जुलाई से रायपुर में संविदा कर्मचारी डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। चुनावी साल में विपक्ष से ज्यादा हड़ताली कर्मचारी सरकार के लिए परेशानी बनते नजर आ रहे हैं। संविदा कर्मचारी चुनाव से पहले अपनी मांगों और पिछले चुनावी वादों को पूरा करवा लेना चाहते हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में लगातार हड़तालों का दौर जारी है। हड़ताली कर्मचारियों ने तूता धरना स्थल पर हल्ला बोल रैली निकाली, सरकार से नियमितीकरण की मांग की। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान घेराव की भी बात कही है। किलोमीटर की रथ यात्रा निकाले थे। 33 जिला कलेक्टर को और 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपते हुए यह अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक का हम लोगों का जिला स्तर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन था। 10 जुलाई से पूरा प्रदेश व्यापी सर्वभागी संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हुआ है। पूरे ये जनसैलाब के साथ हम रायपुर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रारंभ कर चुके हैं। हम लोग विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि आपने जो 4.5 वर्ष पूर्व हमें नियमितीकरण का वादा किया था उसे तत्काल पूर्ण करें। 3 जुलाई से पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी 10 दिन का अल्टीमेटम देके हड़ताल अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। हमारी एक सूत्री मांग शुरू से रही है पिछली सरकार के समय से ही कि आप संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करें।
जन घोषणा पत्र में वादा भी है। अब जो आंदोलन हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि अभी तक 4.5 साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जो वादा था उसको पूरा नहीं किया गया है। हमारी ये मांग है इस आंदोलन के माध्यम से कि अभी जो अनुपूरक बजट पेश होने वाला है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने वादा जो किया है उसे तत्काल पूर्ण करें ताकि हम खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकें। प्रदेश में हाल के दिनों में हड़ताल की बाढ़ सी आ गई। हड़ताली कर्मचारियों का असंतोष कैसे दूर किया जाए, इस पर सरकार भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि कल भूपेश कैबिनेट की बैठक है जिसमें मानसून सत्र के साथ ही हड़ताल पर चर्चा होगी। ये भी बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी फैसला हो सकता है। प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में सरकार भी हजारों कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। हड़तालों से विपक्ष को भी मौका मिल जाएगा, यानी ये सरकार पर दबाव बनाने का अच्छा मौका है। और ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आंदोलन कर रहे कर्मचारी अड़े हुए हैं, आश्वासन की जगह आदेश की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस हड़ताली काल को लेकर आपने जानकारियां तो देखी, लेकिन क्या सोच रहे हैं कर्मचारी, ये हम खुद जानने की कोशिश करेंगे। नीलू ओरगे, प्रदेश अध्यक्ष रसोईया संघ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे नीलू जी कि क्या कुछ मांगे हैं और सरकार से क्या उम्मीदें फिलहाल आप लगाए हुए हैं? मोना, मैं तो ये उम्मीद लगा के रखे हूँ कि ये अनुपूरक बजट में कम से कम हमला दे देवे। जो जन घोषणा पत्र में वो कह रही थे कि मोर सरकार आई तो मैं कलेक्टर दर दूं की से ज्यादा मांग नहीं है हमारे मन के, मात्र कलेक्टर दर है। जो अंशकालीन है ओला पूर्णकालीन के मांग ही है, मात्र 2 ही मांग है मोर। और उम्मीद लगा के बैठे हूँ कि हमार काका जी से काबर की छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हम बोले है तो छत्तीसगढ़िया के हमार दुख पीड़ा ला समझ ही हो। तो उम्मीद लगा के बैठे हूँ कि ये बजट सत्र में जरूर हमार मांग ला पूरा कर ही करके अनुपूरक बजट में। नीलू जी, ये बात सभी के सामने स्पष्ट है कि बहुत लंबे समय से ये मांगे चलती आ रही हैं। चुनावी साल है तो इसलिए कहीं ना कहीं फायदा तलाशने की कोशिश कर्मचारी भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हित में फैसला लिया जाएगा? हाँ, पूरा उम्मीद हवा कि ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्रियों का हाथ है, हमारे मन के बीच के मंत्री है ना, हमारे काका ला हमन बैठा रहे है ना हमारे बीच के, तो पूरा उम्मीद है कि हमारे मन के सुनवाई करी और हमारे मन के दुख और तकलीफ ला समझ ही करके। चलिए, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आपकी आरज़ू जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नीलू जी बातचीत के लिए। देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या प्रदेश सरकार इस ओर क्या कुछ कदम उठाती है। सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे से युगल तिवारी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, चाहे रसोईया संघ की हम बात करें, चाहे शिक्षकों की बात करें, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें, यही मांग है कि जितने भी वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में उन्हें पूरा करें और नियमितीकरण की जो मांग है वो तो लगातार चलती आ रही है। युगल, माता की अभी तो लड़ाई है। देखिए, आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं और हमारे बीच कर्मचारी नेता भी हैं। हम बात करेंगे कि आप लोगों की मांगे हैं, नियमितीकरण की मांग किस तरह का है और आगे और किस तरह का आंदोलन रहेगा? देखिए, नियमितीकरण का जो वादा किया गया था अभी तक पूरा नहीं किया गया सरकार द्वारा। बहुत ज्यादा आक्रोश है संविदा कर्मचारियों में और हम लोगों ने 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था। 9 जुलाई तक हम जिला स्तर पे थे। आज 10 तारीख को लगभग 10,000 संविदा कर्मचारी अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए कल उन्होंने एक कार्यक्रम हमने रखा था रैली के माध्यम से, और जिसमें मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस रैली में हम लोगों ने जब ज्ञापन के लिए बात की, जो किंगवा कमेटी बनी थी, कमेटी के सदस्यों को हम अपना ज्ञापन देना चाहते थे, उधर से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मजबूरन हम सभी संविदा कर्मचारियों को अपना ज्ञापन फाड़ना पड़ा और दोबारा आज हम यहाँ पर फिर एकत्रित हुए हैं। आज कोई रैली तो नहीं है, परंतु यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम लोग जल सत्याग्रह भी करेंगे और हमने ये तय किया गया कि 17 तारीख को हम पूरे प्रदेश में यहाँ इकट्ठा होकर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। जेल भरो आंदोलन की बात आप लोगों ने कही, आप कर्मचारी हैं, आखिर ऐसी क्या बात है कि जेल भरने की नौबत आ रही है? 4.25 साल से हम इंतजार कर रहे हैं सरकार का कि सरकार नियमितीकरण करे। लगातार हम लोगों ने 3000 किलोमीटर की यात्रा की, 33 जिला कलेक्टर महोदय, 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हम लोग जिला स्तरीय आंदोलन किए। 6 दिवसीय हम लोगों का जिला स्तरीय आंदोलन था। कल भी एक हम लोगों का बड़ा आंदोलन था, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। कल छत्तीसगढ़ से लगभग 10,000 संविदा कर्मचारी यहाँ आए थे और केवल आंदोलन करने नहीं, निवेदन करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। यहाँ के अधिकारी ज्ञापन तक नहीं ले पा रहे हैं। जो कमेटी एक बार गठित की गई है, एक बैठक की है, 3.5 साल हो गए, उनकी बैठक नहीं हो पाई है। कमेटियों को लेकर के भी आप लोग की नाराजगी
नाराजगी रही है। आखिर विभाग के आला अधिकारी आप लोग से बातचीत क्यों नहीं करते हैं? आंदोलन पे आपको आना पड़ता है। यह केवल और केवल लटकाने का ही ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मामले को लटकाया जा रहा है। ये अपने आप में और भी अफसोसजनक है कि स्वयं शासन की तरफ से यह बयान आता है कि 22 विभागों से जानकारी नहीं मिली है, जो कि कोई भी अगर जानेगा व्यक्ति तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि अगर क्या ये संभव है कि शासन ये चाहे और विभागों से जानकारी नहीं मिले। मेरा सवाल है शासन से कि जो अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है 22 विभागों से जहां से जानकारी नहीं आई है, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 68 लगभग 48 विभाग से अधिक विभाग है, कामकाज पूरी तरह से ठप है। आप लोग तो सफर कर ही रहे हैं, आम जनता भी सफर कर रही है। जी बिल्कुल, हमारी ये कहीं भी मंशा नहीं रही कि आम जनता को किसी प्रकार का इसमें नुकसान हो, परंतु हमारी व्यवस्था है। हमने जो सरकार 10 दिन में हमको नियमित करने का वादा किया था, आज पौने 5 साल हो गया है। हमने आवेदन निवेदन सभी तरह संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी अंतिम विकल्प क्या है? जो हमारी बातें किसी माध्यम से नहीं सुनी जाती है कि हड़ताल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी सरकार को उनकी जो किए है वादा को बात दिलाने के लिए आए हुए हैं। चलिए देखिए, एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को। नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। कर्मचारियों की संख्या लगभग 48,000 है। अभी 10,000 कर्मचारी कल प्रदर्शन किए और दिनों दिन प्रदर्शन है, इनका आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और अभी भी नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ। कितनी बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी आए हुए हैं यहाँ पर। हालांकि देखना होगा प्रदेश सरकार क्या बातचीत का रास्ता निकालती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बात करेंगे देश भर में जारी आफत की बारिश की। गुजरात से लापरवाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। लोग उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं। देश इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर झेल रहा है। कई राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। गुजरात में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग परेशान हैं, बारिश से बेहाल हैं, लेकिन कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। जो सैलाब लोगों को डरा रहा है, इन युवाओं के लिए वो मस्ती का जरिया बना हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, नदी उफान पर है, पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है, लेकिन इन युवाओं को इसकी परवाह नहीं। ये पुल से उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो नदी इनके लिए स्विमिंग पूल बन गई हो। ये तस्वीरें गिर के जाम्बुर गांव की बताई जा रही हैं। यहाँ नदी की उफनती धारा में युवा छलांग लगाते दिखे। लोग खड़े होकर ये खतरनाक स्टंट देख रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई रोक नहीं रहा। नदी में ये स्टंट जानलेवा हो सकता है, खेल खेल में जान जा सकती है। नदी की तेज धार बहा ले जा सकती है, ये बात समझना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश भर में आफत की बारिश कहर बरपा रही है और बाढ़ और बारिश की दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बारिश से कई राज्यों में तबाही का मंजर है, आप भी देखें। देश में भारी बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर हैं। देश भर से बाढ़ और बारिश से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हिमाचल में बारिश कहर बरपा रही है तो पंजाब भी पानी पानी है। दिल्ली में भी सैलाब का मंजर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुआ और अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान कई इलाके जलमग्न हो गए। शिमला और मंडी की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ और बारिश से यहां हालात खराब है। मनाली में तो देखते ही देखते पूरी इमारत सैलाब में बह गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। कहीं पुल के ऊपर से पानी बहता नजर आया तो कहीं इमारतें जलमग्न होती नजर आईं। यहां सोलन में भी ऐसा ही मंजर दिखा। भारी बारिश के चलते नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुल बह गया। अब जरा चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए। हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें दरिया बन गई। शहर में सैलाब का मंजर। रोड पर गड्ढे बन गए, पेड़ उखड़ गए, गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हालात ऐसे ही हैं। यहां भी हर तरफ सैलाब, शहर में हर तरफ पानी ही पानी, बारिश से लोग बेहाल हैं। सहारनपुर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि बस जलमग्न होने लगी। अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोग किसी तरह जान बचाने में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश जारी है। अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश के कई इलाकों में तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आसमान से बरस रहे पानी ने पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर मचा दिया है। सड़क पर सैलाब, मनाली हिमाचल प्रदेश लहरों में बहा है, जबकि ट्रक कुल्लू हिमाचल प्रदेश सैलाब से तबाही। और मंडी में भी आप देखिए हिमाचल प्रदेश बारिश से जहां पर सड़कें टूट चुकी हैं। शिमला जहां पानी में सड़कें डूबी हुई साफ तौर पर नजर आती हैं। रुड़की के भी कुछ इस तरह से हालात हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें, जमीन खिसक रही है यहां पर। देहरादून उत्तराखंड, घरों में पानी घुस आया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की भी ये तस्वीर आप देखिए। यमुना में भारी उफान और इसी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। 6 अलग अलग तस्वीरें और हम आपको दिखा देते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू में बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में कहर बनकर टूट रही है बारिश। कई शहर पानी में डूब चुके हैं। मोहाली का डेरा बस्सी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। लोग घरों में फंस चुके हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसमानी आफत जो कि अब लगातार कहर ढाती हुई, ये 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इतना भीषण प्रवाह पानी का कि बच पाना किसी के लिए भी मुश्किल। उत्तराखंड खासतौर पर आप देखिए पूरी तरह से जलमग्न। हिमाचल प्रदेश में भी कहर भरी तस्वीरें सामने आती हुई। एक साथ आपको अलग अलग तस्वीरों का नजारा हम दिखा रहे हैं। हरियाणा में भी कुछ इस तरह के हालात हैं। घरों में तक पानी भरा है। तेज बहाव के साथ बाढ़ जैसे हालात। तो आसमानी आफत के 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों की। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसी तरह का नजारा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर बारिश जरूर है, लेकिन इस तरह का कहर ये इन राज्यों में देखने को मिलता है। और इसी के साथ 2:30 का अड्डा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।